दिन की पैरोल मिली थी। अब उसे फिर से 40 दिन की पैरोल मिल गई है। राम रहीम को 2017 में सजा के बाद 15वीं पैरोल मिली थी और इस बार आधिकारिक कारण डेरा सच्चा सौदा के दूसरे प्रमुख शाह सतनाम सिंह की 25 जनवरी को होने वाली जयंती में शामिल होना है, जिसके लिए राम रहीम सोमवार सुनरिया जेल से छोड़ा गया। सवाल यह है कि एक लंबी सजा काट रहा अपराधी को इतनी बार सार्वजनिक जगह पर आखिर कैसे आ सकता है। 2020 में पैरोल गुरमीत राम रहीम की जेल जीवन का एक नियमित हिस्सा बन गई, जो एक दिन की रिहाई और जेल के बाहर कुछ घंटों से शुरू हुआ। वो धीरे धीरे हफ्ते और फिर 40 और फिर 50 दिनों तक बढ़ गया। ताजा पैरोल को जोड़कर राम रहीम ने अब जेल के बाहर 405 दिन बिताए हैं, जो कि 1 साल से ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि राम रहीम की पैरोल पर विवाद नहीं है, उसके पैरोल पर विवाद भी हुआ, लेकिन इसके बाद भी उसका बाहर आना रुका नहीं और वो लगातार जारी रहा। कई लोग इस पैरोल पर सवाल उठा रहे हैं कि ये कैसी सजा है जो कि बाबा राम रहीम आ रहा है और बार बार आ रहा है। अब राम रहीम को बार बार पैरोल मिल रही है। राम रहीम को 15वीं बार पैरोल मिल गई है। राम रहीम को 40 दिन के लिए फिर से पैरोल मिली है और 40 दिन तक वो बाहर रहेगा। रोहतक के सुनारिया जेल से ये पैरोल मंजूर की गई है। आपको यह भी बता दें कि बलात्कार और हत्या का दोषी है राम रहीम। दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा काट रहा है और 20 साल की सजा काट रहा है डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम। अब 40 दिन की पैरोल एक बार फिर से मिली है। जेल प्रशासन ने भी शनिवार को इसे मंजूरी दे दी। अब आपको यह समझना होगा कि राम रहीम आखिर जेल में बंद क्यों है। गुरमीत राम रहीम 2017 से जेल में बंद है। रोहतक के सुनारिया जेल में वो सजा काट रहा है। बलात्कार का दोषी है, साध्वियों से रेप का आरोप है, पत्रकार की हत्या का आरोप लगा है और पैरोल की अवधि के दौरान वो लगातार चौथी बार सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा आश्रम में ही रहेगा, जहां पर पूरी सुविधाएं हैं, भव्य सुविधाएं मिली हैं। अब कितनी बार और कब पैरोल मिली, ये आंकड़ा भी सुन लीजिए। तमाम सारी चीज़ों के बाद मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आप चौंक जाएंगे कि आखिर पैरोल बाल बाल क्यों मिल रही है। कई बार तो साफ तौर पर यह भी निकल कर आया कि राम रहीम को चुनाव के लिए पैरोल मिली और जब चुनाव था, चुनाव के समय भी ये पैरोल दी गई। अब आप गौर से देखिए, ये मैं आपके सामने आंकड़े लेकर आ रहा हूं। अक्टूबर 2020 में 1 दिन की पैरोल मिली, मई 2021 में 12 घंटे की पैरोल मिली, फरवरी 2022 में 21 दिन की पैरोल मिली और अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल मिली। जनवरी जुलाई 2023 में 70 दिन की पैरोल मिली। 70 दिन, करीब करीब 1.5 महीने से ज्यादा। और नवंबर 2023 में 21 दिन की पैरोल मिली। 2024 में 3 बार में 91 दिन की पैरोल मिली। जनवरी में 2025 में 30 दिन की पैरोल मिली। अप्रैल 2025 में 21 दिन की पैरोल मिली। अगस्त 2025 में 40 दिन की पैरोल मिली और अब जनवरी में 2026 नए साल में 40 दिन की पैरोल राम रहीम को मिली है। ये तमाम तरह के आंकड़े हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं जब राम रहीम को चुनाव के समय पैरोल मिली है। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल भी उठाया कि क्या राम रहीम चुनाव प्रचार करते हैं, चुनाव में प्रभावित करते हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे जैसे 21 नवंबर 2023 में 21 दिन की पैरोल मिली थी। राजस्थान चुनाव में खुद जनाब थे। इसके साथ साथ 19 जनवरी 2024 को उनको 50 दिन की पैरोल मिली, लोकसभा चुनाव में थे। अब इसके साथ साथ अक्टूबर में उनको पैरोल मिली, हरियाणा चुनाव में थे। 28 जनवरी 2025 को उनको पैरोल 30 दिन की मिली, दिल्ली चुनाव में थे। मतलब कई बार उनको उस समय पैरोल मिली जब वो चुनाव में थे और इस बात के तमाम लोगों ने आरोप भी लगाए कि राम रहीम बेसिकली इसलिए पैरोल पे आते हैं क्योंकि वो चुनाव प्रचार करते हैं।